दोस्तों एक और धमाकेदार वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम माधव है, आप देख रहे हैं बैक टू बैक कैंडल्स और हम लोग यहाँ पे करते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर निफ्टी 50 की एनालिसिस और आपको एक प्रिसाइज लेवल बताते हैं जहाँ पे आप एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो एंट्री थी वो बहुत दिनों से पहले से डिसाइडेड थी, जो मैं आपको बहुत दिन से कह भी रहा था। ठीक है, तो उसके ऊपर ये जो अपनी जो एंट्री थी वो बेस थी। ठीक है, अब ये एंट्री का टारगेट क्या था, ऑल टाइम हाई का था, जो मैंने आपको बहुत दिन पहले से ही बता दिया था। ठीक है, एंट्री के बारे में मैंने साफ साफ आपको कहा था कि आपको जो ये लेवल है 0.5 का लेवल, उसको मार्क कर लेना है। जैसे ही प्राइस इसको टैप करती है वहां से आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर कंफर्मेशन ढूंढ लेनी है विद एमएसएस। ठीक है, और वो कंफर्मेशन आपको प्रॉपर तरीके से मार्केट ने दिया, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मार्केट ने पहले स्वीप किया, देन फाइनली क्लोज किया। क्लोज करने के बाद मैंने आपको कहा था कोई इंड्यूसमेंट की जरूरत नहीं है, सीधा आपको क्या करना है, यहाँ पे 0.236 लेवल के ऊपर बाई के एंट्री को प्लान करना है। और ये आप लोग देख सकते हैं, इसी लेवल पे हमारी एंट्री हुई है। आई होप आपने भी एंट्री कर ली होगी। ठीक है, देखो कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं थी, लेकिन हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि मेरी एनालिसिस बिल्कुल ऑन द पॉइंट होती है। आपको जो है ज्यादा बेनिफिट ही मिलते हैं हमेशा मेरी एनालिसिस से। ठीक है, और एंट्री के बाद आप लोग देख सकते हैं ऑलमोस्ट जो है मार्केट 200 पॉइंट तो ऊपर है, लेकिन हम पॉइंट्स की बात यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने आपको हमेशा बोला है कि पॉइंट्स मैटर नहीं करते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैटर करता है। आप कितना रिस्क ले रहे हैं रिवॉर्ड के लिए, वो मैटर करता है। अगर वो 1:1 से ज्यादा है, इसका मतलब वो आपके लिए अच्छा है, मतलब 1:2 मिनिमम होना चाहिए किसी भी एक अच्छे ट्रेड के लिए। ठीक है, और हमारा ऑलरेडी 1:2 के आसपास तो आ चुका है। ठीक है, मतलब 1:2 पूरा नहीं बोलूंगा, 1:2 के आसपास आ चुका है और 30-40 पॉइंट की कमी है जो मार्केट जो है कल के दिन में पूरी कर देगा। कल एक्सपायरी भी है, कल उम्मीद ये है कि मार्केट में एक बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, और वो बड़ा मूव आने के बाद में बाकी जो अगला काम अगले वीक में जो है मार्केट कंप्लीट हमारा टारगेट वो अचीव करके दे देगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट के पास ज्यादा दिन नहीं है इस मंथ की एक्सपायरी के लिए, तो कोशिश यही है मार्केट की 24 फरवरी तक वो कंप्लीट करके हमें जो है टारगेट दे दे। ठीक है, सीधा हिसाब है, ज्यादा कुछ इसमें गफलम पट्टी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल लॉजिक बेस्ड सेटअप था। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन था, उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन, देन उसके बाद फाइनल एंट्री विद स्मॉल स्टॉप लॉस। ठीक है, अब ऑब्वियस बात है क्या इसके कंपैरिजन में आज हो गए, इसके कंपैरिजन में ये स्टॉप लॉस छोटा ही है ना। 800 पॉइंट के कंपैरिजन में ये 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस छोटा ही माना जाएगा ना, ऑब्वियस है। और कंपैरिजन में आपको उसके बाद में पॉइंट तो मिल रहे हैं ना एक्स्ट्रा। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ही इतने बड़े बड़े बन रहे हैं तो हम इसमें इससे छोटा स्टॉप लॉस नहीं ले सकते, कोई कोई उम्मीद ही नहीं है। ठीक है, कोई चांस ही नहीं कि इससे कम आप स्टॉप लॉस ले लो, तो वो हम कुछ भी नहीं कर सकते उसके अंदर। ठीक है, तो मिनिमम स्टॉप लॉस तो आपको इतना लेना ही पड़ेगा। ये तो बात हो गई हमारी यहाँ पे निफ्टी 50 की ट्रेड की, जो कि रनिंग चल रहा है। ठीक है, और देखो एनालिसिस में सब कुछ आज के दिन पे यही आएगा। मैंने आपको कहा भी था कि जब जब मार्केट में फॉल मिले आपको बड़ा सारा, तो आपको जो है बाइंग के एंट्री के लिए ही देखना है। ठीक है, और मेजर बाइंग की एंट्री कौन सी, डिस्काउंटेड जोन की थी, क्योंकि इस लेवल का जो डिस्काउंटेड जोन है वो हमारे पास में इधर मौजूद था, जो मार्केट ने आज हमें बना के दे दिया। ठीक है, और अब टारगेट की बात करेंगे तो टारगेट के लिए कल देखते हैं मार्केट में, क्या पता कोई गैप अप ही खुल जाए, कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी नहीं कह सकते, सब कुछ मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, वो चीज है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आईआरएल सॉरी ईआरएल तो मार्केट में हो चुकी थी और आईआरएल में मार्केट ने डिप लगा दी है। अब वो आईआरएल से ईआरएल की तरफ जाएगा, हमें इधर से भी कंफर्मेशन मिल चुकी है। ठीक है, अब ऑब्वियस बात है कि हम ईआरएल यहाँ पे ही प्लान करने वाले हैं, और ये ईआरएल होगी तो वीकली की भी ईआरएल यहाँ पे डन हो जाएगी। वीकली की ईआरएल होगी, इसका मतलब हायर टाइम फ्रेम पे आईआरएल फॉर्म होगी। ऑब्वियस बात है, जब लोअर टाइम फ्रेम पे कंटिन्यूएशन में मूव आएगा तभी तो बड़े टाइम फ्रेम की एफपीजीज ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह फॉर्म होंगे। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे आपको देखने को जल्दी ही मिलेगी। और मार्केट में जैसे आज आप लोग देखोगे कि 881 पॉइंट का टारगेट है, उसमें से मार्केट ने ऑलरेडी 200 पॉइंट का तो मूव दे भी दिया, समझ रहे हो, और 600 पॉइंट बचे हुए यहाँ से। ठीक है, अब वो 600 पॉइंट जो है मार्केट आपको इजीली कभी भी ये भी बना के दे देगा, जल्दी ही आपको 1-2 दिन में ये निकाल के दे देगा। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं बताने को बात, सिंपल यही है कि आप कल भी अगर एंट्री प्लान करें, मतलब कहीं से भी आप कोई सा भी सेटअप यूज करें अपना, तो उसमें बाय की एंट्री ही प्लान करें। हमें एनईए सेटअप में लॉस हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बाकी सेटअप जो है खराब है। ठीक है, एनईए सेटअप भी खराब नहीं है, बट उसमें पहले स्टॉप लॉस गया, देन उसके बाद मूव आया, तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं होती। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भाई मार्केट पहले आप थोड़ा डिप लगा दे, देन मूव दे दे, तो वो चीज है। उसमें प्रिसाइज स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा होता है, इसके वजह से उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज्यादा है। ठीक है,
अब आप देख सकते हो कि ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो अपन को 800 पॉइंट के ऊपर मिल रहा है। इतना ही रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:7 8 जो है ना, वो हमें 50 60 100 पॉइंट के ऊपर भी मिल जाता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस होता है, उसकी वजह से हमें इतना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी और आप लोग जो है आपकी डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर होगी कि मार्केट में आपको आप किस तरफ के लिए जाना चाहिए। ठीक है, और बात करते हैं हमारे फॉरेक्स मार्केट के लिए भी। तो फॉरेक्स मार्केट में हम अभी को ट्रेड को देख रहे हैं, कंफर्मेशन ढूंढ रहे हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा कंफर्मेशन मिलेगा तो हम उसमें एंट्री प्लान करेंगे और हमें इसमें भी एक अच्छा ट्रेड आज के लिए मिल जाए तो आज का दिन भी हमारा फॉरेक्स में भी अच्छा निकल जाएगा। ठीक है, तो वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कोई कंफर्मेशन अच्छा मिले, उसके बाद ही हम एंट्री प्लान इसमें करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपको एक बेस्ट प्रॉप फर्म चाहिए तो आप जो है इस डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू आप लोग जा सकते हैं, ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी प्रॉप फर्म है, ट्रस्टेड प्रॉप फर्म है। ठीक है, आप दोनों को रीच आउट कर सकते हो। एक तो फंडिंग पिप्स है और एक है 5 ठीक है, 5 में जो है बहुत ही अच्छा आपको जो है बेनिफिट मिलता है और फंडिंग पिप्स में भी आपको अच्छा बेनिफिट मिलता है। लेकिन बस फंडिंग पिप्स में एक दिक्कत आती है कि जब आपको मास्टर अकाउंट मिल जाता है तो आप पर ट्रेड में 3% के ऊपर का रिस्क नहीं ले सकते। अगर 3% के ऊपर का रिस्क जाता है आपका तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाता है। लेकिन 5% एरा में ऐसा कुछ भी जो है रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, और बहुत ही अच्छा मतलब परफॉर्मेंस है भाई। फंडिंग पिप्स 2022 में सेटअप हुई थी, लेकिन 5 एरा जो है वो आपकी 2016 के आसपास सेटअप हुई है। तो वो ज़्यादा पुरानी है, ज़्यादा ट्रस्टेड है, बहुत टाइम से वो काम कर रही है। ठीक है, और उसके जो रेटिंग्स है वो भी बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही अच्छी है। तो दोनों ही परफॉर्म कोई कमी नहीं है। अगर आप भाई ज़्यादा बड़े रिस्क के लिए जाते हो पर ट्रेड में तो आपको 5 एरा में जाना चाहिए। और अगर आप पर ट्रेड में 1% का रिस्क रखते हो या फिर मैक्सिमम आप 2% का रिस्क रखते हो तो आप फंडिंग पिप्स में भी जा सकते हो। फंडिंग पिप्स की थोड़ी प्राइजेस आपको सस्ती मिलती है, 5 एरा की थोड़ी सी आपको कॉस्टली पड़ जाती है, क्योंकि फंडिंग पिप्स में ऑफर चलते रहते हैं। आपको 26 से $28 में अकाउंट मिल जाता है 5 के, लेकिन वही आपको 5 एरा के अंदर अकाउंट जो है आपको ऑलमोस्ट 35 से $39 के आसपास का वो पड़ता है। ठीक है, तो चूज वाइजली, दोनों बेस्ट है आपके अकॉर्डिंग। मैंने बता दिया कि जो जिसको बेस्ट लगे वो प्लान कर सकता है। ठीक है, और लिंक बायो में है, अगर आप वैसे करना चाहो तो वैसे भी ले सकते हो, बायो में लिंक है उसके थ्रू भी आप लोग ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। और किसी को सीखना है तो मुझसे क्या कर सकते हो, पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम के थ्रू। टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, वहां पे मैंने अपडेट दिया था बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, आप लोग जाके देख सकते हैं कि मैंने वहां पे अपडेट आपको बना के दे दिया था जब यहाँ पे जो है मेरी एंट्री हुई थी। मैंने आपको कहा था साफ साफ। ठीक है, और दूसरी चीज मैंने आपको बहुत दिन पहले से ही इसके बारे में बता दिया था, जो मेरे एनालिसिस वीडियो रोज देखते हैं उनको यही बेनिफिट मिलता है। ठीक है, और जो नहीं देखता वो क्या होता है, उसकी दिक्कत वही होती है कि वो सोचता रहता है कि यार भाई कहाँ से एंट्री करूँ, क्या डायरेक्शन होगी मार्केट की, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आप भी पूरी वीडियो को एंड तक देखा करिए, और वीडियो के एंड तक भी आपको हमेशा कुछ ना कुछ, कई बार अच्छी ही चीज देखने को मिलती है। मैं कभी भी आपका फिजूल में टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, कोशिश ये रहती है कि आपको कुछ ना कुछ रोज के दिन पे सिखा के मैं जाऊँ। ठीक है, आज की वीडियो में क्या सीखा आपने कि भाई डिस्काउंट जोन जो है और प्रीमियम जोन जो है उनकी अहमियत बहुत ज्यादा है। ठीक है, बाय करना है तो डिस्काउंट जोन से बाय करो, सेल करना है तो प्रीमियम जोन से सेल करो। ठीक है, कंफर्मेशन के लिए हायर टाइम फ्रेम का यूज करो, कोई पीओआई जोन्स का यूज करो, ताकि आपको जो है वहां से अच्छी सेलिंग बाइंग देखने को मिल सके। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की नई वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कल एक्सपायरी है तो बिल्कुल ध्यान से ट्रेड करिए, कोई भी ओवर क्वांटिटी परचेस ना करे। बाय बाय।